Dear students, welcome to my second lecture on derivative of some elementary functions and application. तो बच्चों अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था about derivatives of some of the elementary functions. Now in this lecture I will discuss some more functions and will tell you about their derivative. तो बच्चों सबसे पहले जो मैं आज आपको फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जिनके डेरिवेटिव्स के बारे में, they will be trigonometric function. So my first trigonometric function will be sine function. So d by dx of sin x is equal to cos x. मतलब इसका मतलब है कि जो डेरिवेटिव होता है साइन थीटा का या साइन एक्स का वो कोस एक्स के बराबर होता है. अब इसका मतलब क्या है, इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे बच्चों ये बात पता लगती है कि अगर हमारे पास कोई भी साइन फंक्शन है और किसी भी x की वैल्यू के लिए जो उसका रेट ऑफ चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ cos x फॉर दैट वैल्यू ऑफ x. अब बच्चों आप इसका फिजिकल मीनिंग आपको इसके व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? तो बच्चों आप इसको मैं आपको ग्राफ के थ्रू इसका फिजिकल मीनिंग आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला. अब बच्चों जैसे आपको मालूम है कि जो साइन फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है. दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन. मींस 0 पे उसकी वैल्यू 0 होती है, 90 पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज 1, एंड दिस इज द कर्व ऑफ दिस कर्व इज नोन एज साइन कर्व. अब बच्चों जैसे आप देख सकते हैं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स दिस कर्व हैज ए डिफरेंट वैल्यू. अब जैसे बच्चों इसको मैं अगर इसको मैं 0 बोलूं तो दिस इज पाई बाय 2. जहां पे आपका जो एक्स है, हियर योर एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, here your x is equal to pi, here your x is equal to 3 pi by 2, and here your x is equal to 2 pi. तो इसका मतलब है कि at any value of x जो साइन थीटा का या साइन एक्स का रेट ऑफ चेंज होगा वो बराबर होगा वैल्यू ऑफ cos x एट दैट वैल्यू ऑफ x. अब बच्चों इसको अब मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू किसी एक एक्स पे इसकी एग्जांपल बताता हूं. सपोज कीजिए मैंने एक्स लिया पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 का मतलब है दैट इज योर साइन पाई बाय 2. बच्चों आपका साइन पाई बाय 2 क्या होता है? साइन पाई बाय 2 इज साइन 90. अब साइन 90 इज 1. अब आप यहां पे इसकी वैल्यू पुट कीजिए. इट मींस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पाई बाय 2 और 90 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 1. अब बच्चों जो 1 है वो तो कांस्टेंट है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो कांस्टेंट क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज होता है दैट इज 0, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी तो चेंज ही नहीं करती, तो उसका जो रेट होगा दैट विल बी 0. इट मींस एट 90 डिग्री. और बच्चों वैसे भी अगर आप देखो तो साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं वेयर रेट ऑफ चेंज इज 0, वो हमने मैक्सिमम मिनिमम में भी किया था. इट मींस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 90 इज 0. और बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ cos 90. इट मींस जो साइन थीटा के डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है वो cos 90 की वैल्यू भी होनी चाहिए. इट मींस अगर हम cos 90 को देखें तो जो cos 90 भी 0 होता है. सो दिस इज द मीनिंग, ये इसका फिजिकल मीनिंग है. इसके बोलने का मतलब ये है कि जो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स दैट विल बी द वैल्यू ऑफ cos x. जो उसका रेट ऑफ चेंज होगा वो cos x के बराबर आएगा. अब देखो बच्चों जैसे यहां पे है, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट है पाई बाय 2 फॉर साइन फंक्शन, तो इट मींस at maximum point you have no change. it means rate of change is 0, and अगर आप cos 90 भी निकालो तो वो भी 0 होता है. दिस इज द मीनिंग. ये बच्चों इसका डीपर मीनिंग है डेरिवेटिव का. तो आई थिंक दैट नाउ यू आर क्लियर विद व्हाट आई वांट टू मीन बाय सेइंग दिस. अब बच्चों आप दूसरा मैथ आप फंक्शन देखिए, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos x. और जो डी बाई डी एक्स और cos x होता है रेट ऑफ चेंज दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स. अब बच्चों मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए. नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ tan x. दिस इज इक्वल टू secant स्क्वायर x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ cot x. माय फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज डी बाई डी एक्स ऑफ cot x. This is equal to minus cosecant square x. Fifth, d by dx of secant x. This is equal to secant x into
tangent x. And now one more trigonometric function, that is d by dx of cosecant square x, and this is equal to minus cot x. यहां पे बच्चों जगह कम है तो मैं इसको थोड़ा नीचे वाली साइड लिखता हूं. सो d by dx of sixth trigonometric function is d by dx of cosecant square x. This is equal to minus cot x into cosecant x. So student, these are some of the elementary trigonometric function जिनके डेरिवेटिव के बारे में बताना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि बच्चों जो x है, सॉरी मैंने थीटा लिख दिया, दिस इज x. बेसिकली आई एम जो मेरा वेरिएबल है उसको मैं x मान रहा हूँ, ठीक है. तो दिस इज नॉट थीटा. जनरली हम थीटा में बात कर रहे हैं तो मैंने इसको x लिया है. अगर मैं थीटा लूँ तो फिर d by d थीटा हो जाएगा, तो दैट इज साइन थीटा. वो आप कैसे भी कर सकते हैं, वेरिएबल को आप कैसे भी चूज कर सकते हैं. So these are the 6 elementary trigonometric functions that you will require when you will do your physics course. Now I will also like to tell you about the derivative of logarithmic functions and exponential function. Elementary logarithmic function and elementary exponential function. तो बच्चों जो आपका elementary logarithmic function है, that is natural log. तो अगर if you have a natural log, then d by dx of natural log को हम ln लिखते हैं, ln of x is equal to 1 by x. And for exponential function, d by dx of ex is equal to ex. So these are very very important formulas that you will have to practice by at your own. I am just giving you the journal result. तो बच्चों बाकी हमने एक फार्मूला आपको ये भी पिछले लेक्चर में बताया था कि d by dx of if you have any function u, if you have any variable u that is a function of x, then उसका आपका आएगा nu n minus 1 du by dx. Basically this formula is very much used this is the most used formula of derivative. So if अगर इसको आप ऐसे लिखो, अगर जो थर्ड फार्मूला है, अगर सपोज करो इसको मैं ऐसे लिखता हूं d by dx of x की पावर n, तो बच्चों ये फिर आपका हो जाएगा nx n minus 1, क्योंकि फिर आपका dx by dx 1 हो जाएगा. सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. अगर u की टर्म में है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, देन इट इज दिस फॉर्म. इफ इट इज सेम दैट जिसके साथ आप रेट ऑफ चेंज कर रहे हो वो वेरिएबल भी x है, देन इट इज ऑफ दिस फॉर्म. सो दीस आर वेरी वेरी fundamental functions, and if you know the derivative of these functions, then you will be very comfortable in your theoretical portion of the physics course. क्योंकि बच्चों ये जो आपका डेरिवेटिव है ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी लेवल की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं. Now I will show you the some real life application of this derivative. तो बच्चों आप इसकी जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दूंगा जिसमें हमारे सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे, जिसमें हमारा मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट भी यूज हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का कंसेप्ट भी यूज हो जाएगा. तो अब मैं एप्लीकेशन पार्ट पे इसमें फोकस करूंगा. नाउ लेट अस कंसीडर द प्रोजेक्टाइल मोशन. सो लेट अस कंसीडर प्रोजेक्टाइल मोशन. आई एम जस्ट गिविंग यू द दैट सम रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ दिस डेरिवेटिव, क्योंकि बच्चों आपको ये ना लगे कि इसका हमारी लाइफ से क्या मतलब संबंध क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडीइंग दिस डेरिवेटिव, बिकॉज इफ आई विल नॉट गिव यू द इट्स रियल सम फिजिकल सिग्निफिकेंस, देन यू विल से दैट व्हाट आई हैव टू डू विद दिस डेरिवेटिव हैज नथिंग टू डू विद माय लाइफ. बट दिस इज नॉट लाइक दैट, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. सो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों ये ऐसा एग्जांपल है जो हर स्टूडेंट्स या हर जो भी आपका जिसने जो है उसको सबको पता है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन यू थ्रो एनी ऑब्जेक्ट, यू नो दैट जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो इट फॉलो ए पैराबोलिक पाथ. सपोज करो आपने यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो वो उसका पाथ कैसे होता है? आपको पता है कि बिल्कुल वर्टिकल जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो इट फॉलो ए पैराबोलिक पाथ. तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका जनरली पैराबोलिक पाथ होता है लाइक दिस, and then it falls down. So let's use calculus in studying this projectile motion. अब जो सपोज करो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट
so this is point O, this is point A, highest point is A and this is point B. अब बच्चों आपको मालूम है कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको मालूम है डिस्टेंस ट्रेवल का फार्मूला दैट इज S इज इक्वल टू ut प्लस माइनस 1/2 gt स्क्वायर. बट दिस प्लस माइनस इज फॉर साइन कन्वेंशन, क्योंकि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड देन यू हैव टू टेक दिस साइन नेगेटिव, and when your object is falling downward then you have to take this ye positive. तो suppose कीजिए I consider the motion from O to A. So from O to A this is upward motion. So for upward motion your g is negative. For upward motion acceleration due to gravity or g is negative. This is by sign convention. तो आपका जो फार्मूला बन जाएगा S is equal to ut minus 1/2 gt स्क्वायर. ओके, तो अब मैंने बच्चों इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है कि आपका डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है. तो मैं यहाँ पे ds by dt निकालूंगा. एंड व्हाट इज माय ds by dt? दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो आई हैव v is equal to ds by dt. अब बच्चों जब मैंने आपको अभी तो फार्मूला बताया है दैट इज d by dx ऑफ x की पावर n, तो आपको पता है दैट इज nx. अभी मैंने इस फार्मूले को आपको बताया है d by dx ऑफ, सॉरी यार मैं इसको यहां लिखता हूं क्योंकि ऊपर देयर इज ए लिटिल बिट स्पेस इन दिस साइड. सो d by dx ऑफ, दिस इज द फार्मूला, d by dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1. नो व्हाट इज माय वेरिएबल है माय. अब देखो बच्चों आई हैव टू क्वांटिटीज, वन इज डिस्टेंस अनदर इज टाइम. तो इसका मतलब क्या है ds by dt का? इसका मतलब है कि आपका डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है. सो तो हाउ योर डिस्टेंस इज चेंजिंग विद टाइम. तो अब मैं यहाँ पे x की जगह dt है, dx की जगह dt है. सो अब जब इस फार्मूले को हम करेंगे तो u इज ए कांस्टेंट, क्योंकि योर इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, u इज इनिशियल वेलोसिटी. तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, तो जब इस फार्मूले को आप अप्लाई करोगे इस फार्मूले को, इट विल बिकम u माइनस gt. बिकॉज आपका यहाँ पे u कांस्टेंट है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है. तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका इस फार्मूले से 2t आ जाएगा एंड 2 विल कैंसिल विद 2, तो यू विल हैव दिस. तो इट मींस एट एनी पॉइंट योर रेट ऑफ चेंज इज u माइनस gt. अब बच्चों आपको मालूम है कि एट हाईएस्ट पॉइंट जो है आपका ds by dt 0 है, बिकॉज एट हाईएस्ट पॉइंट योर डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. क्योंकि यहाँ पे तो था आपका जो ऑब्जेक्ट था, जब आपने इसको ऊपर को थ्रो किया तो उसका जो डिस्टेंस था वो टाइम के साथ चेंज हो रहा था. अब यहाँ पे आके उसका मैक्सिमम पॉइंट आ गया. तो एट दिस पॉइंट योर ds by dt इज 0. It means if your ds by dt at this point is 0, so this point can be a maximum or this point can be a minimum. क्योंकि हमने मैक्सिमम मिनिमम लेक्चर में किया था कि जहां पे भी आपका रेट ऑफ चेंज 0 होता है वो आइदर वो पॉइंट मैक्सिमम होता है और आइदर वो पॉइंट मिनिमम होता है. अब ये पॉइंट मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो हाउ विल आई come to know? तो इसके लिए बच्चों में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा. सो अगेन डू द सेकंड डेरिवेटिव, so you will get d square s by dt square. And now u is constant, तो constant का डेरिवेटिव 0, it is minus g. Now you see that your second derivative is negative. तो it means this point is maximum. और मैंने आपको उस मैक्सिमम मिनी वाले लेक्चर में बताया था कि जब भी आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है दैट इज ए मैक्सिमम पॉइंट. इट मींस पॉइंट ए इज point in short form point A is maximum. So student this is the power of this calculus. देखिए आपको कितना इसने इजी वे में मोशन को डिस्क्राइब कर दिया. तो दिस इज द पावर ऑफ कैलकुलस. इट गिव्स यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एंड विल आल्सो इट विल टेल यू वेदर द हाईएस्ट पॉइंट इज ए मैक्सिमम और मिनिमम. अब अगर सिमिलरली आप इस चीज को डाउनवर्ड मोशन के लिए करो तो आपका ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा. एंड इन दिस केस ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, आपका जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा. तो फॉर मिनिमम योर सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव एंड फॉर योर मैक्सिमम योर सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव. तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल बिकॉज एवरीबॉडी has everybody is familiar with this projectile motion. Okay, so now I will give you one more example. This is from motion. Now I will give you some other example. So this will be from, suppose I take a capacitor, from capacitor. Now what is a capacitor? You know, capacitor is a device that is used to store charge,
and there is a formula that q is equal to cv. अब बच्चों क्या होता है, जब आप कैपेसिटर को चार्ज देते हो, जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो उसमें, क्योंकि जहां पे भी आप, जब आप किसी चीज को चार्ज दोगे वहां पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. तो इट मींस व्हेनेवर यू चार्ज द कैपेसिटर, द करंट, देयर इज अ करंट इनसाइड द कैपेसिटर, देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द कैपेसिटर. सो आई किसके बराबर होगा, dq बाय dt के बराबर. सपोज मैं यहाँ पे q को स्मॉल में लिख लेता हूँ, q इज इक्वल टू cv. अब जब आपका बच्चों कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो आपका dq बाय dt क्या हो जाएगा, जीरो. क्योंकि जब आपने कैपेसिटर को फुल चार्ज कर दिया तो फिर तो कोई चार्ज उसमें एक्स्ट्रा जाएगा नहीं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो, तो करंट इज जीरो. देखिए बच्चों, ये छोटी सी डिफरेंस जो आपका है कैलकुलस की इक्वेशन, रेट ऑफ चेंज की इक्वेशन, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये आपको एक बड़ी पावरफुल इंफॉर्मेशन दे रही है कि जब, इट मींस कि जब भी आपका कैपेसिटर होता है, जब आप उसको चार्ज करते हो तो जब वो फुली चार्ज हो जाता है उसमें करंट सैचुरेट हो जाता है, देयर इज नो ग्रोथ ऑफ करंट. तो देखिए हाउ सिंपली, देखिए आप ये जो है डेरिवेटिव हमारे लिए चीजों को आसान करता है, तो इट मेक्स थिंग्स सिंपलर फॉर अस. सो आपको बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझना है. सो फ्रॉम माय साइड आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड माय मैथमेटिकल कंसेप्ट अबाउट दिस डेरिवेटिव. सो इसमें बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि आप डेरिवेटिव के कंसेप्ट को तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास दो वेरिएबल है, यू शुड नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दोस टू वेरिएबल. जब तक आपके पास दो वेरिएबल्स के बीच में आपको रिलेशन नहीं मालूम है तो आप इस डेरिवेटिव के कंसेप्ट को नहीं लगा सकते. जैसे कि मैंने अभी एक आपको एग्जांपल दी थी, s इज इक्वल टू ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर. तो बच्चों ये आप डेरिवेटिव का कंसेप्ट तभी लगा पाए थे क्योंकि आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन मालूम था. अगर आपको ये रिलेशन मालूम नहीं होता तो आप डेरिवेटिव का कंसेप्ट को यूज नहीं कर सकते. तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, to use the concept of derivative you must know the relation between the derivatives. So student, from my side I think I have done my best to teach you this concept of derivative. In my next lecture I will move to the another branch of calculus that is known as integration. So integration will be the topic in my next lecture. So please take care.